तो वेलकम होमीज, ये है पार्ट 2। लेकिन जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देखना, वरना ये समझ नहीं आएगा। मोना कुराइवा के साथ लव ब्रिज पर होती है और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और ये देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये उसे डेट कर रही है। हमारा सिग्मा बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन तब मोना को एक आइडिया आता है और फिर वो कुराइवा के साथ मिलकर अपने कैफे का यहाँ प्रमोशन करने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब मोना यहाँ कुराइवा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुराइवा अपना हाथ हटा लेता है। मोना बोलती है कि सच बताना, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी ना। और अब कुराइवा शर्माते हुए सोचा होता है कि ये तो सच में डेंजरस है। कुराइवा यहाँ से जाने लगता है, तब मोना गिरने की एक्टिंग करती है और सोचती है कि अब वो उसे अपना हाथ पकड़कर उठाएगा, लेकिन हमारा सिग्मा हाथ आए करने की जगह उसे पूरा ही उठा देता है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ मोना शर्माने लग जाती है क्योंकि कुराइवा ने उसे छुआ। अब मोना कुराइवा को ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है और जब उसे कुराइवा मिलता है वो उसको टच करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा सिग्मा उसका हाथ हटा देता है। तभी यहाँ दो लड़कियां आ जाती है जो कि उनके कैफे की ही थी और बताती है कि फेस्टिवल के एंड में काफी सारे कपल हमारे कैफे में आने वाले हैं, तो हमें वो लोगों की मदद चाहिए। और ये दोनों भी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब फेस्टिवल खत्म हो जाता है और इनका कैफे काफी अच्छा चला होता है, लेकिन यह मोना काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसका एक भी प्लान वर्क नहीं करा। हारून ने ये चीज नोटिस कर लेती है और उसे उसके लिए बुरा लगने लगता है, जिसके बाद वो कुराइवा के पास जाती है और उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि तुम्हें मोना की मदद करनी होगी सारे डेक्सेस रखने में। सभी लोग उसे गुस्से में देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। अब कुराइवा मोना के साथ डेक्सेस को रख रहा होता है, तब वो देखता है कि मोना काफी ज्यादा उदास है, जिससे उसे लगता है कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। और यह मोना सोचती है क्या इसे मेरे साथ मजा आया होगा, मेरी एक भी ट्रिक काम नहीं करी, अगर लास्ट वाली ट्रिक काम कर जाती तो मुझे तो बहुत मजा आता। इस सोच में ही वो बॉक्स से टकरा जाती है और सब उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन हमारा सिग्मा ये नहीं देख पाता और मोना को बचाने के चक्कर में वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे मोना शर्माने लगती है और अब वो दोनों ही असल में लव ब्रिज पर होते हैं और इससे मोना और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है। अब कुराइवा खड़े होकर बॉक्सेस को रखने लगता है और तब वो बोलता है, वैसे सच बताऊं तो मुझे आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। ये सुनकर मोना काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल में मोना काफी सारे नए कपल्स को देखती है, जिस पर हारूनो बताती है कि लव ब्रिज वाली बात बिल्कुल सच है और क्या तुमने कुराइवा के साथ कुछ किया, लेकिन वो बोलती है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ वो कुराइवा को देखती है पर देखते ही छुप जाती है और उसे समझ नहीं आता आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो बाहर आकर सबको हाय करती है और वो साथ साथ क्लास में जाने लगते हैं। तब आपस में फेस्टिवल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मोना कुराइवा को ही देखे जा रही थी। अब स्कूल के बाद सभी लोग बोलिंग वाला गेम खेलने के लिए क्लब में आ जाते हैं, जहाँ मोना एक अच्छा शॉट मारने के बाद सभी के साथ हाई फाई करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुराइवा के पास जाती है उसका हाथ देखते ही उसे वो वाला मोमेंट याद आ जाता है जहाँ कुराइवा ने उसका हाथ पकड़ा था और वो काफी ज्यादा शर्मा कर लाल हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और उसे ये खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसकी वो मेमोरी अचानक से हिट क्यों करने लगी उसे। ना कुराइवा एक जगह बैठकर कल की बातों के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो खुद से ही बोलता है, आखिर मैंने इस स्कूल में एडमिशन ही क्यों लिया, क्या शहरी लोग ऐसे ही होते हैं। वो मोना की तरह ही कल की बात के बारे में सोचकर शर्माने लग जाता है। यहाँ मोना उसके बगल वाले सोफे बैठती है और वो सोचती है कि मैं उसके बगल में बैठ सकती थी पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो कुराइवा के बगल में बैठ ही जाती है और काफी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। और तब वो उसके हाथ में कोला देखती है और उससे मांग लेती है, लेकिन कुराइवा बोलता है कि मैंने इसे झूठा कर रखा है। तभी मोना माइंड नहीं करती और उसे लेकर पीने लगती है और जैसे जैसे वो उसके होठों के करीब जाने लगता है कुराइवा की धड़कनें बढ़ने लगती है और अब मोना फाइनली उसे पी लेती है, जो देखकर कुराइवा पूरा शर्म से लाल हो जाता है। जिसके बाद मोना बोलती है, अच्छा ये तो इनडायरेक्ट किस हो गया, तो क्या तुम इसे दोबारा पीना चाहोगे। और मन में सोचती है अब तो पक्का इसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। पर तब हमारा सिग्मा अपने सिग्मा स्टाइल में बोलता है, अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए, और उठकर चला जाता है। और ये देखकर मोना का तो मुंह ही बन जाता है। अब विंटर्स का टाइम आ जाता है और स्कूल के अंदर मोना अपने नए स्वेटर में आती है, जो देखकर सारे बच्चे सब लड़कियां लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं। बट एज एक्सपेक्टेड मोना कुराइवा से पूछती है कि आखिर तुमने नया स्वेटर क्यों नहीं लिया, तुम्हें पता है ना कि ठंड में हम अपने हाथों को स्वेटर के अंदर छुपा सकते हैं। तब हमारा सिग्मा रिप्लाई देता है कि मुझे ठंडे हाथों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोना दोबारा गिर जाती है और जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। ये सारे बच्चे नोटिस करते हैं और कुराइवा का दोस्त अब कुराइवा को टैक्स कर मिलने के लिए बुलाता है और अब वो उसे समझाने लगता है कि मोना से तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, तुम उससे बात क्यों नहीं करते। जिस पर कुराइवा बोलता है कि मेरा धर्म मेरा सिद्धांत मुझे ये इजाजत नहीं देता। अब उसका दोस्त कभी गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा सिद्धांत तुम्हें ये कहता है कि उससे बात मत करो, प्यार मत करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उससे प्यार करो, एटलीस्ट उससे नॉर्मली बात तो कर लो। और अब वो अपने दूसरे दोस्त को भी उसे समझाने के लिए बोलता है और अब दोनों मिलकर कुराइवा को बहुत समझाते हैं। अब इसके बाद कुराइवा कॉरिडोर में जा रहा होता है काफी उदास मन से, तभी उसके सामने हारूनो आती है और उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें मोना से बात करने में आखिर क्या दिक्कत है, वो तो बस तुम्हारी दोस्त ही बनना चाहती है। और उस पर भड़कने लग जाती है। सारे बच्चे भी ये देखने लग जाते हैं, जो देखकर हारूनो यहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। कुराइवा उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो मोना को देखता है जो कि टीचर की मदद कर रही होती है और बोलता है कि मुझे पता है वो कितनी प्यारी है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों की बातों को याद करने लगता है और अभी क्लास के अंदर
कर। मोना बुक लाना भूल जाती है तो कुराइवा उसे अपनी बुक ऑफर करता है कि चलो साथ में पढ़ते हैं, जिस पर मोना काफी खुश हो जाती है। मोना अपना डेस्क उसके करीब ला रही होती है, लेकिन अपना डेस्क खसका लेता है और फिर सोचता है कि मैंने दोबारा गलती कर दी। यहाँ मोना भी यही सेम चीज सोचती है कि उसने गलती कर दी। अब कुराइवा के दोस्त उसे बोलते हैं कि अपना डेस्क भिड़ाओ उसके साथ, और अब फाइनली कुराइवा उसके साथ अपना डेस्क भिड़ा लेता है और बोलता है तो चलो साथ में बुक को पढ़ते हैं। मोना थोड़ा हैरान थी। तब कुराइवा बोलता है अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं जाता हूँ, लेकिन फिर वो बोलती है नहीं नहीं तुम यही बैठो, और काफी खुश होते हुए उसे शुक्रिया बोलती है, जो देखकर कुराइवा अब थोड़ा शर्माने लगा है। मुझे लग रहा है यहाँ से वहाँ पिघलने लगा है। अब अगले दिन बारिश के कारण मोना अपना अम्ब्रेला के साथ स्कूल जा रही होती है। तभी वो एक जगह कुराइवा को खड़ा पाती है और उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुराइवा बारिश की वजह से यहाँ खड़ा होता है क्योंकि वो अपना अम्ब्रेला लाना भूल चुका होता है। तब मोना के पास एक और चांस आ जाता है उसे अपने चाल में फंसाने का, और उसे ऑफर करती है कि तुम क्यों ना मेरे साथ मेरे छाते में चलो। कुराइवा ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। तब वो बोलता है कि लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ तो छाता मैं पकड़ूंगा। मोना इसके लिए मान जाती है और अब दोनों ही थोड़े क्लोज आ जाते हैं छाते के अंदर। लेकिन तब मोना पीछे से भीग रही होती है और वही बात कुराइवा को बताती है। तब कुराइवा उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उसका ही छाता होने के बावजूद वो पीछे से भीग रही थी। अब स्कूल में पहुंचने के बाद मोना सजेशन देती है कि क्यों ना हम जिम के रास्ते से चले, वहाँ से हम ज्यादा नहीं भीगेंगे, और अब दोनों जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिम के अंदर असाई बास्केटबॉल खेल रही है और सभी लोग उसकी तारीफ करे जा रहे हैं। और अब जैसे ही दोनों अंदर आते हैं असाई कुराइवा को देखती है और थोड़ा अजीब सा एक्ट करने लगती है और उसका पैर फिसल कर बॉल उसके हाथ से छूटकर मोना को लगने वाली होती है। और तब हमारा सिग्मा मोना को बचा लेता है। मोना इससे हैरान थी, लेकिन तब उसका शुक्रिया करती है। यहाँ असाई बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम बीच में आ गई थी। तब उसकी दोस्त उसे समझाती है कि मोना से ऐसे बात मत करो, पर असाई नहीं मानती और ऐसे ही बहुत कुछ बोलने लगती है। लेकिन तब मोना बोलती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही बीच में आ गए थे। अब जैसे मोना जाने वाली होती है असाई उसका हाथ पकड़कर उसको एक जगह ले जाती है और अब उससे पूछती है कि क्या तुम कुराइवा के साथ रिलेशनशिप में हो। इससे मोना हैरान तो होती है लेकिन शर्माने लगती है, पर तभी वो मना कर देती है कि वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है। तो असाई और पॉइंट्स को गिनवाते हुए बोलती है कि फिर ऐसा है तो तुम दोनों एक ही छाते में क्यों आए हो, यानी तुमने उसे शेयर किया है, तो क्या तुम सच में उसे डेट करना नहीं चाहती मोना। तब मोना शर्माती है और बोलती है कि नहीं हम सिर्फ क्लासमेट हैं। तब असाई एक बार और पूछती है तो मुझे सच सच बताना क्या तुम कुराइवा को पसंद करती हो। तभी मोना काफी शर्माने लगती है और बोलती है कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तब असाई की दोस्त यहाँ आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। मोना कुराइवा जा रहे होते हैं तो मोना कुराइवा से पूछती है क्या तुम उस लड़की असाई को जानते हो, वो फर्स्ट ईयर में है। तब कुराइवा बोलता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली पूछना क्या चाहती हो। मोना को थोड़ा शौक लगता है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है और कुराइवा इतना फेमस नहीं कि लोग उसे जाने, और वो लड़की कुराइवा का नाम भी जानती थी। इससे मोना को समझ में आ जाता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है और अब मोना इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। जिसके बाद हम उसे क्लास के अंदर देखते हैं। तब हारून उसे असाई के बारे में बताने लगती है। असाई एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि काफी अच्छी है, उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं और वो दिखने में भी काफी सुंदर है। ओवरऑल हारून उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर देती है। तब एक लड़की मोना के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, और बाहर जाते जाते मोना सोचने लगती है कि शायद ऐसा नहीं होगा, वो शायद कुराइवा को पसंद नहीं करती होगी। अब वो बाहर आती है तो पाती है कि असाई ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। असाई बोलती है कि हमारी बात पूरी नहीं हुई थी तो चलो उसे करते हैं, पर जैसे ही उसके पीछे कुराइवा आ जाता है असाई कुछ बोल ही नहीं पाती और शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है। मोना इस चीज को नोटिस कर लेती है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है। अब कुराइवा बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती हो। कुराइवा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर असाई शर्माकर वही नीचे गिर जाती है और वो शर्माकर यहाँ से जा रही होती है, पर जाते जाते वो मोना से बोलती है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगी और मैं तुम्हें देख लूंगी। अब अगले दिन भी बारिश हो रही होती है और मोना क्लास के अंदर बैठी होती है और वो नोटिस करती है कि असाई उसी को देख रही है। मोना मन में सोचती है कि वो पहली लड़की है जो कुराइवा के बाद मुझे एटीट्यूड दिखाती है। तभी कुराइवा क्लास में आ रहा होता है और असाई उसे देखकर शर्माने लग जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी यह मोना आ जाती है और वो कुराइवा को गुड मॉर्निंग बोलती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं ये कुराइवा को मेरे से पहले अपने चाल में ना फंसा ले। वो काफी प्यारे तरीके से कुराइवा से बोलती है कि चलो क्लास में चलते हैं, वैसे भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तब हमारा सिग्मा दोबारा से अपनी चैंटिंग स्टार्ट कर देता है, पर अब वो असाई से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन असाई कभी शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है। अब क्लास में कुराइवा असाई के बारे में बात करने जा रहा था कि शायद वो बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका नाम शायद असाई है, और इस सबसे मोना जल रही होती है, उसे काफी जलन हो रही होती है। यहाँ असाई भी अपनी क्लास में कुराइवा के बारे में ही बातें करी जा रही होती है। तब उसकी दोस्त पूछती है तो फिर मोना का क्या। असाई बताते हैं कि उनके बीच में कुछ नहीं है, वो दोनों बस क्लासमेट्स हैं और चाहे जो भी हो जाए मोना का चाम मुझ पर तो असर बिल्कुल भी नहीं करता। अब कुराइवा और मोना की जिम क्लास होती है जहाँ वो लोग आज बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और मोना सोच लेती है कि वो अपने तरीके से कुराइवा को असाई का तरीका बुला देगी और यहाँ असाई बस
बच्चों को मोना काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अब सबसे पहले लड़के बास्केटबॉल का गेम खेलने लगते हैं, जहाँ कुराइवा का दोस्त उसे बॉल पास करता है। कुराइवा बॉल आने ले जाता है, लेकिन वो उससे टकराकर नीचे गिर जाता है, यानी कुराइवा को बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद बारी आती है लड़कियों की, जहाँ मोना एक लौती ही सबको डोमिनेट कर रही थी। वो काफी आसानी से आगे बढ़कर एक स्कोर कर भी देती है और मुड़कर कुराइवा की तरफ देखती है, जहाँ सारे लड़के मोना की तारीफ कर रहे होते हैं। जिम क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन कुराइवा अभी भी स्कोर करने की कोशिश कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसके सभी दोस्तों ने उसे शर्त लगाई है और सब उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि नहीं बस की है तो मत करो, और वो सब यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुराइवा अभी भी बास्केटबॉल उठा लेता है। तभी यहाँ मोना भी आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, और काफी पोजेस मारने लगती है। मतलब ये देख के हमारा सिनेमा चैंटिंग स्टार्ट कर देता है और अब वो बॉल को जैसे उठाता है, मोना उसे करीब आ जाती है और इससे हमारे कुराइवा की दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। मोना उसके फेस के रिएक्शन को देख लेती है, जहाँ वो शर्मा रहा होता है, लेकिन अब वो मन में चैंटिंग स्टार्ट कर देता है। तभी यह वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है असाई की, और उसे देखकर दोनों हड़बड़ा जाते हैं और अब असाई बोलती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और मोना तुमने तो कहा था कि तुम उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती। तब मोना उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे सच में पसंद नहीं करती, तो आखिर फिर तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी बास्केटबॉल में। अब असाई चलते हुए बोलती है कि अब से मैं उसे ट्रेन करूंगी, जिसके बाद वो होल्ड की एक्सरसाइज करने लगती है और बोलती है कुराइवा तुम भी ये करो, इससे कोर मजबूत होता है। कुराइवा उसके सामने ही वो पोजीशन में आता है और असाई के बलून्स को देखकर टमाटर की तरह शर्माकर लाल हो जाता है। मोना भी नोटिस कर लेती है और अब जैसे वो भी देखती है वो हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो भी वही एक्सरसाइज करने लगती है और कुराइवा से बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो, और कुराइवा जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसके बलून्स भी देखकर शर्माने लग जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है भाई, ये तो कुछ भी नहीं। तभी असाई बोल देती है कि क्या आपको छोटा साइज पसंद नहीं है, और ये सुनकर तो कुराइवा पूरा खत्म ही हो जाता है और अब धीरे धीरे खसकते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब दोनों लड़के एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और कुराइवा को लेकर उन दोनों के बीच में एक चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद ऐसा एक जगह होती है और सोचती है कि आखिर में क्या कर रही थी, और दूसरी तरफ मोना भी सेम सोच रही थी।